अच्छा, एक बात कभी सोची है, वीकेंड पर आप किसी अच्छे मॉल में जाते हैं और वहां लुई विटॉन जैसे महंगे स्टोर्स के बाहर या जोमैटो की टी शर्ट पहने कुछ लड़के लड़कियां काम करते दिखते हैं। मतलब उनको देखकर लगता है कि वो काफी अच्छे घरों से हैं। तो फिर उन्हें ये सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी करने की क्या जरूरत है? ये ऑब्जर्वेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली नजर में तो यही लगता है कि शायद पॉकेट मनी के लिए कर रहे होंगे। एग्जैक्टली मेरा भी पहला थॉट यही था। लेकिन क्या ये सिर्फ पॉकेट मनी है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सोच है, जैसे इनकम बढ़ाने की या फाइनेंशियल फ्रीडम की? बिल्कुल। और इसी सोच से जुड़ा एक 45 दिन का एक फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। 6 हफ्तों का। चलिए आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं। इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं कि ये है क्या। जरूर। ये 45 दिन का फ्रेमवर्क अगर डिसिप्लिन से फॉलो किया जाए तो किसी की भी पैसों को लेकर आदतें और पूरी सोच बदल सकता है। ओके, तो शुरू कहाँ से होता है? पहला हफ्ता जैसा मुझे पता है वो है मनी ट्रूथ, मतलब पैसे से जुड़े कड़वे सच का सामना करना। हाँ, और ये सबसे मुश्किल कदम होता है सच कहूं तो। इसका मतलब है अपनी हर चीज को लिखना, इनकम, बचत, निवेश और हर एक छोटा बड़ा खर्च। हर एक मतलब वो 10 रुपए की चाय भी? 10 रुपए की चाय ही तो असल प्रॉब्लम है। लोगों को बड़े खर्चे नहीं बल्कि वो दिन के 10-15 छोटे छोटे यूपीआई पेमेंट्स डुबो देते हैं। अरे हाँ। उन्हें पता ही नहीं चलता कि महीने के आखिर में ये चाय कॉफी का खर्चा 5-6 हजार रुपए तक पहुंच गया है। क्या बात है। शायद उस मॉल में काम करने वाले लड़के ने भी अपना मनी ट्रूथ ऐसे ही जाना हो कि पॉकेट मनी से लाइफस्टाइल नहीं चल रहा। तो ठीक है, एक बार हिसाब किताब साफ हो गया, उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप दिमाग में है। दूसरा हफ्ता है माइंडसेट को रीप्रोग्राम करना। माइंडसेट को रिप्रोग्राम करना? मतलब? मतलब वो जो हमारी दिमाग में बचपन से बातें बैठी हैं, जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। हाँ हाँ। पहले तो उन नेगेटिव विचारों को पहचानना और फिर उन्हें चैलेंज करना। इसके लिए अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे वीडियो देखना, ये एक तरह का मेंटल डिटॉक्स है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है तो नहीं ना। मतलब कोई अपनी सालों की सोच सिर्फ कुछ वीडियो देखकर कैसे बदल सकता है? सवाल बिल्कुल सही है। ये एक दिन में नहीं होता, पर ये पहला कदम है। जब आप लगातार अपने दिमाग को एक नया नजरिया देते हैं तो धीरे धीरे वो पुरानी धारणाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। एक्शन लेने के लिए पहले विश्वास तो बनाना पड़ेगा ना? सही बात है, विश्वास की नींव। ओके, तो हिसाब हो गया, माइंडसेट पर काम शुरू हो गया। फिर आता है असली एक्शन, 5वां हफ्ता, जिसे कहते हैं गेम चेंजर, आय का विस्तार। और ये हमारी शुरुआती कहानी से सीधा जुड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि अब तक तो हम सिर्फ पैसे बचाने और मैनेज करने की बात कर रहे थे। राइट। यह हफ्ता उसे एक्टिवली बढ़ाने पर फोकस करता है। अपने स्किल्स को पहचानो और इनकम के नए रास्ते बनाओ, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, कंसल्टेशन हो या वीकेंड पे कुछ बेचना हो। जैसे वो मॉल वाला उदाहरण। हाँ बिल्कुल, एक सैलरी से आगे बढ़कर सोचना। और ये सब जाकर खत्म होता है छठे हफ्ते में, जिसे इन्वेस्टर मोड कहा गया है। मतलब अब पैसा आपके लिए काम करेगा। सही। इसका मतलब है कि आप सिर्फ कमा और बचा नहीं रहे, बल्कि उसे बढ़ा भी रहे हैं, चाहे वो 500 रुपए की छोटी एसआईपी से ही क्यों ना हो। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आपके बैंक से एक छोटी रकम खुद ब खुद निवेश हो जाती है। लेकिन इससे भी जरूरी एक चीज है, अपने कमाए हुए धन को सुरक्षित रखना। जैसे कि? इंश्योरेंस। हाँ। एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि एक भी मेडिकल इमरजेंसी आपके सालों की बचत को हफ्तों में खत्म कर सकती है। ये तो बहुत जरूरी बात है। तो कुल मिलाकर ये 45 दिन का प्लान, ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सफर है। मतलब फाइनेंशियल कियोस से निकलकर पहले कंट्रोल पाना और फिर वेल्थ क्रिएशन की तरफ बढ़ना। और यहाँ मुख्य बात सिर्फ कदम उठाना नहीं है, बल्कि निरंतरता है, कंसिस्टेंसी। लक्ष्य पैसे का पीछा करना नहीं है, बल्कि उसे इस तरह मैनेज करना है कि वो जिंदगी को बेहतर बनाने का एक टूल बन जाए। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सिर्फ एक सैलरी के अलावा किसी की जिंदगी में इनकम के और कितने सोर्स एक्टिव हैं। और ये भी कि अगर कर्ज से आजाद होने के लिए कैलेंडर पर एक फ्रीडम डेट लिख दी जाए तो कल से ऐसा क्या अलग करने की प्रेरणा मिलेगी।